दोस्तों आज का जो भारत है एक न्यू भारत है, न्यू इंडिया है और इस न्यू इंडिया में हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है। हर एक युवा, हर एक यूथ आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है। उम्मीद करता हूँ आप भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे। तो क्यों ना आज हम इसी बारे में सीख लें कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, आप कुछ करना चाहते हैं, भारत कुछ करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज जितेंद्र एंड यू आर वाचिंग मी ऑन आर्यंस क्लासेस। दोस्तों आज की जो क्लास है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम सीखने वाले हैं वो सब कुछ जो हर किसी के मन में है। जैसे कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आज का जो भारत है, आज के नए भारत में हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है। हर किसी के मन में कुछ करने की इच्छा है, हर किसी की अपनी एक विश है, चॉइस है, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सो दोस्तों आज हम इसी मुद्दे पे बात करते हैं, इसी टॉपिक पे बात करते हैं और इस टॉपिक का नाम है वांट टू। वांट टू, जी हाँ दोस्तों, वांट टू। तो वांट का मतलब होता है चाहना, कुछ काम करने की इच्छा करना, उसे बोलते हैं चाहना, मतलब वांट। तो वांट का मतलब है चाहना। आज हम इसी वांट वर्ड के बारे में सीखेंगे जो बहुत जरूरी है, ताकि आपका मन अगर किसी काम को करने का करता है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो इस क्लास के थ्रू, इस क्लास की हेल्प से आप अपने मन की बात को इंग्लिश में बोल सकते हैं, सामने वाले तक अपनी बात कह सकते हैं, मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। सो दोस्तों वांट टू का मतलब है चाहना, किसी काम की इच्छा करना। तो देखिए इसमें अगर आपको सामने वाले से कुछ पूछना हो, अगर आपको सामने वाले से कुछ पूछना हो कि क्या आप कोई काम करना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होगा डू यू वांट टू एक्शन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। डू यू वांट टू एक्शन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ, क्या आप कोई काम करना चाहते हैं? डू यू वांट टू एक्शन, एक्शन मतलब कोई काम आप करना चाहते हैं। तो देखिए पहले एग्जांपल है डू यू वांट टू नो, क्या आप जानना चाहते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी बात है जो आप जानते हो, या मान लीजिए कोई एक ऐसी बात है जो मैं जानता हूं और मैं आपसे पूछूं क्या आप ये जानना चाहते हैं, क्या आप ये जानना चाहते हैं। तो इस बात को इंग्लिश में बोलेंगे डू यू वांट टू नो। नो का मतलब होता है जानना, KNOW, नो। नो मीन्स जानना। तो क्या आप कुछ जानना चाहते हैं? डू यू वांट टू नो, क्या आप जानना चाहते हो? डू यू वांट टू नो। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। जी हाँ, सामने वाले से पूछिए, बल्कि मैं ही आपसे सवाल कर लेता हूं, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? तो बोलेंगे डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? आप भी किसी से कुछ ना कुछ सवाल कर सकते हैं कि क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या आप सामने वाले से पूछ सकते हो। तो इस बात को इंग्लिश में आप कहोगे डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। या कोई भी चीज है, मान लीजिए आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो और सामने वाले को आप क्रिकेट सिखा सकते हैं, तो उससे पूछ लो क्या आप क्रिकेट सीखना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे डू यू वांट टू लर्न क्रिकेट। क्या आप डांस सीखना चाहते हैं? डू यू वांट टू लर्न डांस। क्या आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं? डू यू वांट टू लर्न ड्राइविंग। तो जो भी चीज आप सीखना चाहते हैं वांट टू के माध्यम से, वांट टू के थ्रू हम उस बात को कह सकते हैं डू यू वांट टू लर्न। लर्न मीन्स होता है सीखना। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? डू यू वांट टू से समथिंग। अगला एग्जांपल है डू यू वांट टू से समथिंग, जिसका मतलब है क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। डू यू वांट टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? एक बार फिर से देखिए, डू यू वांट टू से समथिंग। से समथिंग का मतलब होता है कुछ कहना। तो क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? डू यू वांट टू से समथिंग। ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप किसी ग्रुप में खड़े हैं, या कोई मीटिंग हो रही है, या कोई चर्चा हो रही है किसी बात पे। कुछ लोगों का ग्रुप वहां पे खड़ा हुआ है, सबने अपने अपने पॉइंट वहां पे रखे, आपने भी अपने पॉइंट रखे। सामने कोई है जिसने अभी तक अपनी बात, अपना पॉइंट नहीं रखा, तो आप उनकी राय जान सकते हो, उनसे कह सकते हो क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? डू यू वांट टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? डू यू वांट टू से समथिंग। तो सामने वाले से आप पूछ सकते हो कि क्या कुछ कहना चाहते हो, तो कैसे बोलेंगे डू यू वांट टू से समथिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगले एग्जांपल देख लेते हैं, डू यू वांट पेन। डू यू वांट पेन, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है। अब तक हमने जो कहा डू यू वांट टू एक्शन, यानी कि दो काम के बीच में टू था। वांट अपने आप में काम है, चाहना। एक्शन कोई भी आप एक्शन रख सकते हैं जो काम है। डू यू वांट टू एक्शन। तो देखिए यहाँ पे मैंने टू लगाया हुआ है दो एक्शन के बीच में, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल अलग है।
डू यू वांट पेन। ध्यान देने वाली बात है, मैंने वांट के बाद कोई एक्शन नहीं लगाया। पेन एक नो एक्शन है, ये कोई काम नहीं है, ये एक नो एक्शन है। तो पेन क्या है? नो एक्शन। तो समझने वाली बात ये है, वांट के बाद अगर कोई नो एक्शन है, वांट के बाद अगर कोई नो एक्शन है तो डायरेक्ट नो एक्शन आप बोल सकते हैं। तो नो एक्शन से पहले आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है, टू लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। तो क्या बोलेंगे? डू यू वांट पेन, मतलब क्या आपको पेन चाहिए? क्या आपको पेन चाहिए? आप ऐसे बोल सकते हो, भाई क्या आप ये पेन चाहते हो? पेन चाहते हो? डू यू वांट पेन। या पूछ सकते हैं, क्या आपको पेन चाहिए? क्या आपको पेन चाहिए? डू यू वांट पेन। सामने वाले से पूछ लो, क्या आपको चाय चाहिए? चाय। डू यू वांट टी। क्या आपको छुट्टी चाहिए? डू यू वांट लीव। क्या आपको वॉच चाहिए? डू यू वांट वॉच। क्या आपको टाइम चाहिए? डू यू वांट टाइम। तो जितने भी एग्जांपल मैंने बताए हैं, जितने भी एग्जांपल अभी मैंने आपको बताए हैं, वो सारे नो एक्शन के थे। वांट के बाद उन सब में नो एक्शन है, एक्शन नहीं है। अगर एक्शन होता तो दूसरे यानी कि वांट के बाद वहां पे टू आता, उसके बाद दूसरा एक्शन वहां पे आता। तो क्या बोलेंगे? डू यू वांट पेन। क्या आपको पेन चाहिए? डू यू वांट पेन। क्या आपको वॉच चाहिए? डू यू वांट वॉच। क्या आपको टाइम चाहिए? क्या आपको टाइम चाहिए? कोई काम करने के लिए टाइम चाहिए आपको? डू यू वांट टाइम। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कब अगर काम के बारे में बात कर रहे हैं, एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको वांट के बाद टू लगाना है, उसके बाद एक्शन यूज करना है। और अगर कोई नो एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई नो एक्शन आपको चाहिए, तो क्या बोलेंगे? डू यू वांट नो एक्शन, यानी कि नो एक्शन का नाम रख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाया है पेन, तो क्या बोलेंगे? डू यू वांट पेन। क्या आपको पेन चाहिए? डू यू वांट पेन। तो एक बार इन सबको एक साथ देख लेते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? डू यू वांट टू नो। क्या आप जानना चाहते हैं? डू यू वांट टू नो। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? डू यू वांट टू से समथिंग। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? डू यू वांट टू से समथिंग। क्या आपको पेन चाहिए? क्या आपको पेन चाहिए? डू यू वांट पेन। क्या आपको पेन चाहिए? डू यू वांट पेन। दोस्तों मैंने जो अभी सेंटेंस बोला है कि आपको पेन चाहिए, देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लीजिए। आपने पहले पढ़ा होगा शुड के बारे में, पहले आपने शुड के बारे में कभी ना कभी अपने स्कूल में या किसी स्पोकन क्लास में सीखा होगा शुड। तो आपको बताया होगा कि जिन वाक्यों के लास्ट में चाहिए आता है वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल मतलब क्लियर हो गया है कि आपको पेन चाहिए। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आपको पेन चाहिए। यहाँ भी वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आ रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां पे मैं शुड आपको बताऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे आपको शुड बोलना है कि आपको पेन चाहिए। यहाँ पे तो इच्छा हो रही है किसी चीज को लेने की, किसी चीज की आपको इच्छा हो रही है, वो आपके पास चीज हो तो आपको लेने की कोई इच्छा हो रही है। आई वॉन्ट पेन, तो मुझे पेन चाहिए। क्या बोलेंगे? मुझे पेन चाहिए। जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा, छोटा बच्चा कई बार जिद करता है। छोटा बच्चा कई बार जिद करता है, और जिद क्या करता है? बच्चा जिद ये करता है कि उसको टॉफी चाहिए, उसको टॉफी चाहिए, या फिर उसको कुछ खाने का सामान चाहिए। मान लीजिए पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, मैगी चाहिए, पैसे चाहिए। तो छोटा बच्चा जिद करता है ना, भाई मेरे को ये चाहिए 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 चाहिए, तो चाहिए मेरे को ये चाहिए। तो वो जो बच्चे को चाहिए है, यानी कि वो चाहता है इस चीज को, तो क्या बोलेगा? आई वॉन्ट बर्गर, मुझे बर्गर चाहिए। वो कहना चाह रहा है मुझे बर्गर चाहिए, आई वॉन्ट बर्गर। मुझे टॉफी चाहिए, आई वॉन्ट टॉफी। चॉकलेट चाहिए, आई वॉन्ट चॉकलेट। मुझे पिज्जा चाहिए, आई वॉन्ट पिज्जा। तो अगर आपको कोई चीज चाहिए, किस चीज की आपको जरूरत है, आपको वो चीज चाहिए, तो बोलेंगे आई वॉन्ट। वॉन्ट के बाद में आपको उस चीज का नाम रख देना है, तो बोलेंगे आई वॉन्ट पेन, मुझे पेन चाहिए, आई वॉन्ट पेन। वॉच चाहिए, आई वॉन्ट वॉच। मुझे कैप चाहिए, आई वॉन्ट कैप। मुझे बुक्स चाहिए, आई वॉन्ट बुक। मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से अगर कोई काम करना है तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू एक्शन, और अगर कोई चीज चाहिए तो बोलेंगे आई वॉन्ट पेन, आई वॉन्ट नो एक्शन। वॉन्ट के बाद उस चीज का आपको खाली नाम रख देना है। अब चलिए बारी है ये बोलने की, मतलब जवाब देने की, रिप्लाई करने की कि मुझे ये चीज चाहिए। सवाल तो हमने सीख लिया, सवाल तो हमने सीख लिया। अब देखते हैं कि जवाब कैसे देना है। आई वॉन्ट टू एक्शन, आई वॉन्ट टू एक्शन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। सवाल क्या था हमारा? डू यू वॉन्ट टू एक्शन, डू यू वॉन्ट टू एक्शन। रिप्लाई क्या होगा? आई वॉन्ट टू एक्शन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म।
मैं कोई काम करना चाहता हूं तो क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू एक्शन, आई वॉन्ट टू एक्शन। देखिए एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो। मैं सीखना चाहता हूं, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं तो क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से समथिंग। मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू से समथिंग। या फिर मुझे पेन चाहिए, लास्ट एग्जांपल क्या है हमारा, आई वॉन्ट पेन, मुझे पेन चाहिए, इसका मतलब है मुझे पेन चाहिए, आई वॉन्ट पेन। पेन की जगह वॉच कर लीजिए, मुझे वॉच चाहिए, आई वॉन्ट वॉच, मुझे वॉच चाहिए, आई वॉन्ट वॉच। मुझे छुट्टी चाहिए, आप अपने बॉस को बोल दो, आई वॉन्ट लीव, मुझे छुट्टी चाहिए, आई वॉन्ट लीव। किसी को कह दो भाई मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी, मुझे मेरा पैसा चाहिए, आई वॉन्ट माई मनी। तो कोई भी चीज आपको चाहिए और अगर वो नो एक्शन है तो आप ऐसे ही बोलेंगे, आई वॉन्ट नो एक्शन, उस चीज का नाम, मुझे पेन चाहिए, आई वॉन्ट पेन। दोनों को एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, सवाल को भी और जवाब को भी। डू यू वांट टू एक्शन, सवाल, डू यू वांट टू एक्शन, रिप्लाई, आई वांट टू एक्शन। आपको एक्शन में काम बदलते रहना है। डू यू वांट टू नो, क्या आप जानना चाहते हो, डू यू वांट टू नो, क्या बोलेंगे, यस आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, आई वांट टू नो। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यस बोलेंगे, यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। डू यू वांट टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना चाहते हो, क्या आप कुछ कहना चाहते हो, डू यू वांट टू से समथिंग, यस आई वांट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूं, आई वांट टू से समथिंग। डू यू वांट पेन, क्या आपको पेन चाहिए, डू यू वांट पेन, तो क्या बोलेंगे, आई वांट पेन, आई वांट पेन, मुझे पेन चाहिए, आई वांट पेन। अब देखते हैं कि मना कैसे करना है। आई डोंट वांट टू एक्शन, मुझे कोई काम नहीं करना है, मैं कोई काम नहीं करना चाहता, तो क्या बोलेंगे, आई डोंट वांट टू एक्शन। आई डोंट मना कैसे करेंगे, डोंट, आई डोंट वांट टू एक्शन। आप वहां पे डोंट लगा देंगे, आप वहां पे डोंट लगा देंगे तो मना हो जाएगा, आई डोंट वांट टू एक्शन, मैं इस काम को नहीं करना चाहता। देखते हैं, आई डोंट वांट टू नो, मैं नहीं जानना चाहता, मैं नहीं जानना चाहता, आई डोंट वांट टू नो, मैं नहीं जानना चाहता। आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता, आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। देखिए यहाँ पे था आई वांट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आई वांट टू से समथिंग। और जब मना कैसे करेंगे, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो वहां पे तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ समथिंग, और अगर मना कर दिया तो एनीथिंग हो जाएगा, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। मुझे पेन नहीं चाहिए, मुझे पेन नहीं चाहिए, क्या बोलेंगे, आई डोंट वांट पेन, मुझे पेन नहीं चाहिए। पूछा था नाम में, डू यू वांट पेन, क्या आपको पेन चाहिए, डू यू वांट पेन, अगर चाहिए तो आई वांट पेन, नहीं चाहिए तो मना कर दो, आई डोंट वांट पेन, मुझे पेन नहीं चाहिए, आई डोंट वांट पेन। तो दोस्तों ये आज की क्लास है, इतने इजी तरीके से आप अपने मन की बात कह सकते हो कि क्या आप कोई काम करना चाहते हो। अगर चाहते हो तो बोल सकते हैं यस आई वांट टू एक्शन, नहीं चाहते तो मना कर दो, आई डोंट वांट टू एक्शन, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू एक्शन। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, हमेशा की तरह आप कमेंट में मुझे रिप्लाई करेंगे। तो सवाल ये है, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। इस बात को आपको इंग्लिश में कहना है, डू यू वांट टू एक्शन। तो एक्शन आपको पता ही है क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलना मतलब स्पीक इंग्लिश। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, कमेंट में आपको पूरा टाइप करना है कि क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो। हाँ बोलना है, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, और मना करना है, मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता। तीनों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजना है, मैं चेक करके रिप्लाई करूंगा कि आपने कितना सही इसको लिखा है। तो चलिए इस चीज को हम देख लेते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ भी ये कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ और पास्ट में किस तरह से डिड का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हो डज वाले एग्जाम्पल लिखे हुए, यानी कि वांट टू का यूज थर्ड पर्सन के साथ कैसे होगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। फॉर्मूला क्या बनता है, मान लीजिए ही के बारे में पूछना है कि क्या वो कोई काम करना चाहता है, कोई थर्ड पर्सन है, क्या वो कोई काम करना चाहता है, तो कैसे बोलेंगे, डज ही वांट टू एक्शन, क्या वो कोई काम करना चाहता है, डज ही वांट टू एक्शन। वो काम मान लीजिए गो है, मतलब जाना, तो क्या वो जाना चाहता है, क्या वो जाना चाहता है, तो कैसे बोलेंगे, डज ही वांट टू गो। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में
एक्शन हमने क्या लिया है, गो। मान लीजिए एक्शन की जगह हमने गो ले लिया, एक्शन की जगह हमने गो ले लिया, तो क्या बोलेंगे, क्या वो जाना चाहता है, क्या वो जाना चाहता है, डज ही वांट टू गो, क्या वो जाना चाहता है, डज ही वांट टू गो। इसका रिप्लाई ही वांट्स टू गो, यस वो जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो। एक्शन में एस या एस, ही वांट्स टू गो। पहले एक्शन में एस आता है, आपने डज वाली क्लास ऑलरेडी पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो आई बटन पे क्लिक करके आप डज वाली क्लास को देख सकते हैं और वापस से सीख सकते हैं किस तरह से एक्शन में एस का यूज होता है थर्ड पर्सन के साथ। तो वो जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू गो। देखिए यहाँ पे भी एस लगाया है वांट्स में, तो ही वांट्स टू गो, वो जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो। कोई भी काम है वो करना चाहता है, ही वांट्स टू डू, वो करना चाहता है, ही वांट्स टू डू, ही वांट्स टू डू। पूछेंगे क्या वो करना चाहता है, डज ही वांट टू डू, यस ही वांट्स टू डू। वो कहना चाहता है, डज ही वांट टू से, यस ही वांट्स टू से, ही वांट्स टू से। डज ही वांट टू प्ले, क्या वो खेलना चाहता है, डज ही वांट टू प्ले, क्या हो जाएगा, ही वांट्स टू प्ले। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ही वांट्स टू एक्शन, तो ही वांट्स टू प्ले, वो खेलना चाहता है, ही वांट्स टू प्ले। आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं इसका, डज ही वांट टू फाइट, क्या वो लड़ना चाहता है, डज ही वांट टू फाइट, क्या वो लड़ना चाहता है, डज ही वांट टू फाइट, बोल दो यस ही वांट्स टू फाइट, वो लड़ना चाहता है, ही वांट्स टू फाइट। मना करेंगे थर्ड पर्सन के साथ में, ही डजंट वांट टू एक्शन, ही डजंट वांट टू एक्शन। डजंट मतलब डज नॉट को कंबाइन कर देंगे तो क्या बनना, डजन, तो दोनों को कंबाइन क्या बन गया, डजन। ही डजंट मना कैसे करेंगे, ही डजंट वांट टू एक्शन, वो नहीं चाहता, ही डजंट वांट टू एक्शन। जैसे कि वो जाना नहीं चाहता तो he doesn't want to go, वो जाना नहीं चाहता, he doesn't want to go। वो लिखना नहीं चाहता, he doesn't want to write, वो कुछ कहना नहीं चाहता, he doesn't want to say anything, वो जाना नहीं चाहता, he doesn't want to go। तो देखा आपने डज के साथ में तीनों के हमने किस तरह से एग्जाम्पल यहाँ पे देखे हैं, बनाए हैं, समझे हैं। आप ही की जगह शी रख सकते हैं या किसी का नाम भी रख सकते हैं, तो थर्ड पर्सन कोई भी आप रख सकते हो। फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, डज ही वांट टू एक्शन, अगर शी रखना है तो डज शी वांट टू एक्शन, किसी का नाम लेना है, डज सोनू वांट टू एक्शन, तो सोनू वांट्स टू एक्शन, शी वांट्स टू एक्शन, ही वांट्स टू एक्शन। सब कुछ एज इट इज ही रहेगा, बस वहां पे आप सब्जेक्ट चेंज करते रहिए, पर्सन चेंज करते रहिए। आप देख लेते हैं यही क्लास पास्ट में कैसे काम करती है, वांट का यूज पास्ट में कैसे होता है, डिड के साथ कैसे यूज करेंगे। तो ऐसे समझिए कि आप कोई काम करना चाहते थे पास्ट में, क्या आप कोई काम करना चाहते हैं तो पास्ट में डिड से क्वेश्चन बनेगा, तो कैसे करेंगे, क्या आप कोई काम करना चाहते थे तो क्या बोलेंगे, डिड यू वांट टू एक्शन। क्या आप कोई काम करना चाहते थे, डिड यू वांट टू एक्शन। क्या आप आना चाहते थे, क्या आप आना चाहते थे, डिड यू वांट टू कम, क्या आप आना चाहते थे, डिड यू वांट टू कम। आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते थे तो क्या होगा, डिड यू वांट टू नो, क्या आप जानना चाहते थे, डिड यू वांट टू नो। क्या आप लिखना चाहते थे, डिड यू वांट टू राइट। क्या आप बताना चाहते थे, डिड यू वांट टू टेल। तो कोई भी आप एक्शन रख लीजिए, सब ऐसे ही बनेगा, डिड यू वांट टू एक्शन। क्या तुम आना चाहते थे, डिड यू वांट टू कम, क्या आप आना चाहते थे, डिड यू वांट टू कम। मैं कोई काम करना चाहता था, पास्ट में मैं कोई काम करना चाहता था, मेरी इच्छा थी कि मैं कोई काम करूं, तो क्या बोलेंगे, आई वांटेड। सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, आई वांटेड, आई वांटेड। तो अगर आपने भी डिड वाली क्लास नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप भी इस पास्ट वाली क्लास को देख सकते हैं, जहाँ पे डिड का यूज 0 से लेकर सिखाया गया है। तो देखिए, मैं कोई काम करना चाहता था, आई वांटेड टू एक्शन। मैं कोई काम करना चाहता था, आई वांटेड टू एक्शन। जैसे कि आई वांटेड टू कम, मैं आना चाहता था, आई वांटेड टू कम। क्वेश्चन है ना हमारा, डिड यू वांट टू कम, आई वांटेड टू कम। मैं आना चाहता था, आई वांटेड टू कम। या मैं जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो। मैं आपको बताना चाहता था, आई वांटेड टू टेल यू। मैं आपको बताना चाहता था, आई वांटेड टू टेल यू। मैं आपकी हेल्प करना चाहता था, आई वांटेड टू हेल्प यू। मैं आपको कॉल करना चाहता था, आई वांटेड टू कॉल यू। मैं आपको कॉल करना चाहता था, आई वांटेड टू कॉल यू। मैं कोई काम करना नहीं चाहता था, मैं कोई काम करना नहीं चाहता तो क्या बोलेंगे, आई डिडंट वांट टू एक्शन। डिडंट क्या होता है, डिड नॉट को आप कंबाइन करेंगे तो डिडन बनता है, डिड नॉट को कंबाइन कर देंगे तो डिडन बनेगा पास्ट में। आई डिडंट वांट टू एक्शन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, आई डिडंट वांट टू एक्शन। मैं कोई काम नहीं करना चाहता था। जैसे कि मैं आना नहीं चाहता था, आई डिडंट वांट टू कम। मैं आना नहीं चाहता था, आई डिडंट वांट टू कम। ये कह सकते हैं वो नहीं आना चाहता था, तो ही डिडंट वांट टू कम।
फिर से देख लीजिए एक बार, डिड यू वांट टू एक्शन, क्या आप कोई काम करना चाहते थे, डिड यू वांट टू एक्शन। जैसे कि डिड यू वांट टू कम, क्या आप आना चाहते थे, डिड यू वांट टू कम। यस आई वांटेड टू एक्शन, मैं आना चाहता था, आई वांटेड टू कम। आई डिडंट वांट टू एक्शन, मैं नहीं आना चाहता था, आई डिडंट वांट टू कम। यहाँ डज के साथ में, डिड के साथ में आप वही चीज यूज कर सकते हो जो मैंने आई के साथ आपको बताया था, आई वांट नो एक्शन। तो वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज होता है कि अगर कोई नो एक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो, जैसे कि क्या उसको पेन चाहिए तो क्या बोलेंगे, डज ही वांट पेन। उसको चाहिए, ही वांट्स पेन। नहीं चाहिए, ही डजंट वांट पेन। क्या आपको पेन चाहिए था, आपको पेन चाहिए था, डिड यू वांट पेन, अरे आपको पेन चाहिए था, डिड यू वांट पेन। आप कैसे बोलेंगे, यस मुझे पेन चाहिए था, तो आई वांटेड पेन, आई वांटेड पेन, मुझे पेन चाहिए था, आई वांटेड अ पेन। मुझे टाइम चाहिए था, आई वांटेड टाइम। मुझे पेन नहीं चाहिए था तो क्या बोलेंगे, आई डिडंट वांट पेन। मुझे टाइम नहीं चाहिए था, आई डिडंट वांट टाइम। अरे भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, आई डिडंट वांट मनी, आई डिडंट वांट मनी। भाई साहब मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए था, मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए था, तो कैसे मना करेंगे, आई डिडंट वांट एनी फेवर। मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए था, आई डिडंट वांट एनी फेवर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरी क्लास आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आप अपनी मन की बात, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो इस क्लास के थ्रू आप अपने मन की बात सामने वाले तक कह सकते हो। जैसे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्या बोलेंगे, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि अगर कोई वाक्य, कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें कुछ बनना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे, तो आप कैसे बोलेंगे, इसको मैं रिटर्न में आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल नोट किए हैं, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल नोट किए हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं सोल्जर बनना चाहता हूँ, सिपाही, तो कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर स्लैश सोल्जर। अगर आप सिपाही बनना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू बी अ सोल्जर। और अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। मीन्स टू से, कहने का मतलब यही है कि वॉन्ट टू बी, वॉन्ट टू एक्शन। तो दूसरा एक्शन जो है हमारा वो बी है यहाँ पे, बी मतलब बनना। बी यहाँ पर बनने के लिए यूज हुआ है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या अ सोल्जर, एक सोल्जर बनना चाहता हूँ। तो कैसे कहेंगे, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, या फिर आई वॉन्ट टू बी अ सोल्जर। ही के साथ कैसे बोलेंगे, ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, ही वॉन्ट्स टू बी, ही वॉन्ट्स, एस लगा है यहाँ पर भी, देखा आपने वहां पे एस लगा हुआ है, he wants to action। तो ऐसे he wants to be a soldier, वो एक सोल्जर बनना चाहता है, he wants to be a soldier, या फिर he wants to be a doctor, या फिर कह सकते हैं he wants to be a soldier। तो कोई भी बनना चाहता है लेकिन रहेगा ऐसे ही, he wants to be, कुछ भी बने, he wants to be। पास्ट में मैं कुछ बनना चाहता था, अगर आपको कहना है कि मैं ये बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो कैसे बोलेंगे, I wanted। सेकंड फॉर्म यहाँ पे देखिए, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, I wanted। I wanted to be, बनने के लिए भी यूज होगा, तो I wanted to be a doctor। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था, I wanted to be a doctor। सोल्जर बनना चाहता था, I wanted to be a soldier। सिंगर बनना चाहता था, I wanted to be a singer। अगर आपकी रुचि रही होगी कभी बचपन में या स्कूल के दिनों में गाना गाने की, आप अच्छा गाते हैं, तो क्या बोलेंगे, यार मैं सिंगर बनना चाहता था, I wanted to be a singer। जैसे कि मैं अगर खुद की बताऊं, मैं भी कभी एक्टर बनना चाहता था, लेकिन पता चला कि भैया कि बस है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, मैं सिंगर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बी अ सिंगर। बाद में पता चला कि आवाज ही कौवे जैसी है, आवाज में मजा नहीं है, तो क्या खाक सिंगर बनेंगे। आई वांटेड टू बी अ सिंगर, मैं एक सिंगर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बी अ सिंगर, लेकिन बन नहीं पाए। एनीवेज, सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। आप इस क्लास का यूज कर सकते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, कि आपकी इच्छा क्या थी या क्या इच्छा है या उसकी क्या इच्छा है, तो आप क्या करना चाहते हैं वो वांट टू के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपको काम आएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको एक सवाल दिया था कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उसको आप कमेंट में लिखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सारी वीडियोस को देखिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।